मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी अपनी नई राइड पे निकल चुके हैं। तो कुछ अभी प्लान किया नहीं है कि कहाँ पे जाना है क्या है, पर ये है कि वीकेंड है तो मैं कहा चलो कुछ प्लान करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पर ये मैं अपनी जो राइड है बाइक पे ना करके कार पे कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों के लिए भी कुछ सरप्राइज़ ही है। तो देखते हैं क्या क्या कवर अप करते हैं और क्या क्या दिखता है, तो फिर शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए। मैं काफ़ी देर से गाय ढूंढ रहा हूँ। आज अभी गाय को रोटी दे रहा था क्योंकि मम्मी लेट उठी, तो वो चल लकीली गाय मिल ही गई। गाय नहीं है तो नंदी महाराज है। कहीं भी अगर क्या कहते हैं, कहीं भी अगर ट्रैवल का प्लान करते हैं या कोई राइड का प्लान करते हैं, तो मुझे तो बेस्ट मोमेंट सुबह मॉर्निंग का लगता है। क्योंकि मॉर्निंग में ये होता है कि आप एक फ़्रेश फील करते हो, एनर्जी होती है और सारा जहान अच्छा लगता है। क्योंकि अपना शहर भी एक शहर दिखता है, वरना शहर भी गाँव दिखता है। अब देखो इस शहर की सुंदरता बढ़ गई है। ये फरीदाबाद मॉल अगर यहीं अगर आप दिन में आ जाओगे तो आपको ऐसा ट्रैफिक मिलेगा और लाइक आपका मन नहीं करेगा बाहर आने का। हाँ, और देखिए इसकी सुंदरता हमारे इन गाय ने और पक्षियों ने और इन जानवरों ने बना रखी है शहर की। और एनीवे गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काफ़ी अग्रसर है और कार्रवाई कर रही है इन पे कंट्रोल करने की। तो अपना मॉर्निंग का टाइम बेस्ट, कहीं भी आप राइड करो, क्योंकि आप एक तो टाइम बचा लेते हैं, समय बच जाता है। अगर दिन में पीक आवर्स में निकलोगे तो ट्रैफिक में ही आप फंस जाओगे। और शहर से बाहर निकलने में, कोई भी शहर है इंडिया में, अगर आप किसी भी शहर के अंदर हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा शहर को क्रॉस करने में लग जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग लास्ट 6 o'clock तक आप निकल जाएँ और ट्रैफिक से बचते हुए आप अपना हाईवे पे पहुँच जाए, ताकि आप डेस्टिनेशन पे एज सुन एज़ पॉसिबल पहुँच सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है हमारा शहर। और ये है अपना शहर का तिकोना पार्क और आगे 1-2 का चौक। जो सामने फ्लाईओवर दिखता है, इसके ऊपर स्पीड वाले लगे खड़े रहते हैं। तो जब भी आप इस फ्लाईओवर के पास से यहाँ से क्रॉस करें तो यहाँ से केयरफुली, तो आपकी जो स्पीड है गाड़ी की 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार चालान कट चुका है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अब हम टोल पे भी पहुँच गए। तो यहाँ पे अपने ब्रेक लिया, लाडली ढाबा। हम ऑलमोस्ट वृंदावन पहुँच गए हैं और मैं कब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हुए, तो कुछ नाश्ता करके हल्का लाइट करके फिर आगे बढ़। और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन, तो सभी फूड है। हालांकि डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी है और डेकोरेशन प्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया है। बाकी अभी जो क्वालिटी पता लगी, फूड आएगा तो पता लगेगा कैसा फूड है। सिटिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, मतलब काफ़ी गैदरिंग है, एक बारी में आ सकती है। अगर ओवर क्राउडेड भी हो गया तो स्पेस इतना है कि मैनेज हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। और आज वीकेंड है तो होप है कि आज क्राउड रहेगा यहाँ पे। तो हम अपना ब्रिज भूमि पे हैं और वृंदावन पहुँच चुके हैं, मतलब मेन रोड पे, और उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हम आगे आगरा की गलियों में। आगरा की गलियों में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो अपना हम आगरा पहुंच गए, आगरा ताजमहल। और ये यहाँ का पार्किंग है। और जो मैं इस समय हूँ वेस्ट साइड पार्किंग में हूँ। यहाँ पार्किंग के 3 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ईस्ट और वेस्ट के अंदर तो अपना आपकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, और जो साउथ है, साउथ गेट अपना सिटी में ओपन होता है। तो सिटी में ओपन होता है तो आप अपना सिटी में, शहर में जाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे है। राजकीय उद्यान शीश महल गार्डन। तो ये ताजमहल के सामने पार्किंग के जस्ट साथ में गार्डन है। 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेज है इस गोल्फ कार्ट का, सीरियलिटी में। और इको फ्रेंडली है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो इको फ्रेंडली आइटम है ये प्रशासन की सुरक्षा, सिक्योरिटी।
ग्रीनरी है, कितना ग्रीनरी है आसपास में, अच्छे से मेंटेन कर रखा गार्डन वगैरह। पर्यटक दूर दूर से यहाँ पे आते हैं बिकॉज दिस इज़ 7 वंडर। लोग काफ़ी से इवन ओवरसीज़, यूरोप, US, UK हर जगह से, जो भी दिल्ली आता है तो आगरा तो आता ही आता है। तो 20 रुपये की राइड थी जो ऑलमोस्ट अब डन हो गई। तो हम पहुंच गए हैं और यहाँ से मेन अपना टिकट लेते हैं एंट्री के लिए। तो यहाँ से एंट्री टिकट ले करके फिर अंदर एंटर करेंगे। पर्यटक सहायता केंद्र। इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये रेस्टोरेंट है। गुड। और ये मेन अपना वेस्ट एंट्री गेट, ताजमहल में जाने के लिए एंट्री करने के लिए ये अपना वेस्ट एंट्री गेट है। भीड़ अपनी चरम सीमा पे, ये क्यों है, मेन एंट्रेंस और सिक्योरिटी गेट है। तो सिक्योरिटी चेक के बाद आप आगे एक और गेट आएगा, वो क्रॉस करके हम अंदर जाएंगे। तो ये क्राउड है। टिकट काउंटर टिकट चेक कर रहे हैं। तो ये अपना मेन एंट्रेंस है और इसके 3 मेन एंट्रेंस है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये इसका साउथ गेट, वो आपका ईस्ट गेट और वो अपना वेस्ट गेट। तो जैसे अभी अपनी पार्किंग की हमने बताया था ईस्ट वेस्ट, सेम अपना यहाँ पे है। और ये अपना मेन इसका, तो ये शाही दरवाज़ा इसका, जिसे रॉयल गेट बोलते हैं। और रॉयल गेट ऐसे ही नहीं बोलते, यहाँ पे जब भी कोई गेस्ट आते थे, जैसे हमारे में गेस्ट आते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे फूलों से स्वागत किया जाता था, तो इसलिए इसको रॉयल गेट बोला जाता है, शाही दरबार। और दूसरा इसके ऊपर ये जो कारीगरी दिख रहे हैं, ये जो लिखी हुई है पेंटिंग नहीं है, हम इसको पेंटिंग कंसिडर करते हैं, पर ये अरेबिक में लिखा हुआ है। ये सारा का सारा इसके ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है और ये सब उर्दू के वर्ड्स हैं। और इसको बनाने वाले, इसको राइटिंग करने वाले जितने भी थे पर्शियन थे। तो पर्शियन जो थे क्राफ्टमैन, हैंडीक्राफ्ट, सॉरी, तो ये हैंडीक्राफ्ट वर्क है सारा का सारा। और पर्शियन, मुग़ल, सॉरी अपना मिडल ईस्ट जितने भी दुबई वगैरह के, तो उन सब ने बनाया था। ये लिख के इस पर कारीगरी करी और इसको बनाने में जो टोटल टाइम लगा 22 ईयर्स लगे। तो 22 ईयर्स में जाके पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। तो ये अपना है रॉयल गेट ऑफ ताजमहल, और जिसे बोलते हैं रॉयल एंट्री। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि अब जैसे इसके अंदर जाते जाते हैं पूरा वाइड होता जाता है और पूरा आपको देखने में, ये देखिए, सी द ब्यूटी। सारे के सारी कारीगर ने, जो पर्शियन कारीगर्स थे, ये उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है। और इसको बनाने प्रॉपर 22 साल, 22 ईयर्स लग गए पूरा कंप्लीट करने में। वाले दिन जो शरद पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा वाले दिन ये इसको शाम के टाइम पे खोला जाता है। वैसे हालांकि इसका जो टाइमिंग है सुबह 5:30 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक है, पर उस दिन इसको अपना शाम को 6:30 से लेकर रात के 12:30 तक ओपन किया था। क्योंकि यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं, जब मैंने कैमरा घुमा रखा है, यहाँ तक का सिर्फ खाली अलाउड है और यहाँ पे लोग खड़े होकर इसको देख सकते हैं। क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन चाँद पूरा होता है और चाँद की रोशनी से ये पूरा प्रकाशमान होता है। तो जब चंद्रमा की रोशनी संगमरमर पर ताजमहल पर पड़ती है तो इसकी जो
ब्यूटी है और खिल के और खुल के आती है, तो जिसकी वजह से लोग सिर्फ वो नज़ारा और मंजर देखने के लिए आते हैं। ये फाउंटेन है और ये स्टेज है परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पे नृत्य करती थी। के चारों तरफ जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये स्ट्रेट लगते हैं, पर ये स्ट्रेट है नहीं और ये हल्के से टिल्ट हैं आउटसाइड की तरह। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये हल्के से टिल्ट हैं और इनको आउटसाइड इसलिए करके आ गया कि इन फ्यूचर भविष्य में कोई अगर मिस हैपनिंग होती है तो ये अगर पोल और पिलर्स अगर होल्ड डाउन होते हैं, कोलैप्स होते हैं, तो ये प्रीमिसेस पे, ताजमहल पे नहीं आएंगे, अंदर नहीं गिरेंगे, बाहर गिरेंगे, जिससे उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। ये एक इसका रीज़न है। ये जिसके पिलर यहाँ से भी, तो आपने फ्रंट से देखा और अब साइड से देख रहे हैं तो यहाँ से भी बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं और सेंटर में सेंट्रिकल लग रहे हैं, लेकिन ये हल्के से टिल्ट हैं। और इसके अंदर ये जो भी आर्किटेक्चर कर रखा है, जो भी आर्किटेक्ट कर रखा है, इस सारा का सारा पर्शियन, ईरानियन, अफ़गानिस्तान, ये सारे के सारे वहीं के मुग़ल थे जो यहाँ पे आए। आपको जैसे पता, ये मुग़ल तो यहाँ पे थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर के थे, अफ़गानी थे, तो अफ़गानिस्तान से आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे 300 साल राज किया और जब उन्होंने उनकी 7 पीढ़ी ने यहाँ पे राज किया, तब इसलिए उनको लगा कि हमें यहाँ पे कुछ अपना बनाना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे, शाहजहाँ ने यहाँ पे बनवाया। हम एक और बनाएंगे, ये वाइट में बनवाया, ब्लैक बनवाना चाहते थे, पर उनके बेटे ने को ये पसंद नहीं आया औरंगज़ेब को, तो उन्होंने कहा कि ये जो भी धन लग रहा है इसके अंदर, वो सारा का सारा यहाँ की, वहाँ की जनता का, इंडिया की जनता का लग रहा है। तो जो उनको पैसे की खराबी लगा और उन्होंने उसको रोक दिया, वरना इसके पीछे उधर की तरफ ब्लैक सेम ऐसे बनना था और वो चाहते थे कि ब्लैक ताजमहल के अंदर उनकी जब कल को मृत्यु हो तो उनकी कब्र को वहाँ पे दफनाया जाए, तो जो कि नहीं हो पाया। और ये पूरा होने के बाद जब वहाँ पे थोड़ा काम शुरू हुआ भी था, तो उनके बेटे औरंगज़ेब ने उनको कैद कर लिया और रेड फोर्ट के अंदर यहाँ से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर उनको बंदी बना के रखा, जहाँ पे उनकी बेटियाँ उनके साथ रहती थी 24/7 उनका टेक केयर करने के लिए। एनीवे, ये यहाँ का मॉस्क है जो ताजमहल के जस्ट सामने है, ये यहाँ का मॉस्क। और यहाँ पे हर फ्राइडे नमाज़ पढ़ी जाती है, हालांकि इसके भी अंदर मेंटेनेंस चल रहा है, कारीगर वगैरह यहाँ रुकते हैं। और देखिए, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ये कारीगर यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं। ये ऊपर जो आप जहाँ टॉम्ब के ऊपर देख रहे हैं, जो पॉइंट है इसका, इसके ये पॉइंट यहाँ पे गोल्ड का था, ये जिस टॉम्ब लगा हुआ था गोल्ड का था, फिर बीच में इसको मेटल का रख दिया गया था, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, ब्रिटिशर्स आए, तो वो इस गोल्ड को यहाँ से निकाल के ले गए, तो अभी इसको मेंटेनेंस में है, हालांकि यहाँ पे मेटल का लगा रखा है अभी फ़िलहाल तो। तो ये अपना बैक साइड है ताजमहल का, और ये मॉस्क जो आपको मैं दिखा रहा था, और ये जमुना जी अभी बिल्कुल मेरे सामने सेंटर में स्ट्रेट, जो आपको राउंड दिख रहा है, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सामने मुग़ल गार्डन, और ये जमुना जी। और ताजमहल का थोड़ा सा जो कलर है ऑफ वाइट हो गया, और उसका ऑफ वाइट रीज़न कारण ये है कि जैसे देश में बढ़ता पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन की वजह से और आसपास जूते
लेदर के जूते, शूज़, जैकेट, उसकी फैक्ट्रियाँ, तो उसकी वजह से वो अपना पॉल्यूशन हुआ। फिर अपना यहाँ पे पास में मथुरा रिफाइनरी है, तो मथुरा रिफाइनरी से आने वाला जो भी पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका रंग ऑफ वाइट हो गया। तो हालांकि गवर्नमेंट अपना प्रशासन जो भी इसके ऊपर महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं लेने की कोशिश कर रही हो, जहाँ तक संभव है इसको रिस्टोरेशन में या मरम्मत में डाला गया, करवाया जा रहा है। तो ये है। और जैसे मैं आपको बताऊँ, वो जो ब्लैक ताजमहल की आपको बता रहा था, वो वहाँ खुलने का सामने शाहजहाँ का प्लान था कि सेम इसी बस खाली सेम हो वो रिप्लिका ब्लैक कलर की ब्लैक ताजमहल वहाँ बनाएंगे। तो ये पॉइंट था, लेकिन औरंगजेब ने उनको कैद में कर लिया और कहा कि इतना खजाना हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो ताजमहल बनाया गया है मुमताज़ की याद में बनाया गया है, शाहजहाँ जी ने बनवाया, पर मुमताज़ का असली नाम अर्जुमन बानो था, जो कि एक ईरानी महिला थी। तो ये है। शाही घरानों के जब भी गेस्ट आते थे तो वह इनको इस गेस्ट हाउस में रुकवाते थे। तो ये इनका गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस है। तो जो भी मेहमान वगैरह कोई राजे रजवाड़े आते थे तो वो यहाँ पे स्टे किया करते थे। और ये अपना ऊपर से व्यू है, ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे, तो उस मेन एंट्रेंस से यहाँ से आते हुए फिर हम उधर से जाते हुए सामने से आए थे। और एक गार्डन एरिया, गेस्ट हाउस, मेन अपना ताजमहल। ये सारे के सारे चीकू के ट्रीज। और ये अपना एग्ज़िट गेट, बाहर आ गए अब हम।